नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं कुंभ राशि के बारे में और आज का मुख्य टॉपिक होगा आने वाला वर्ष 2025 जो है वो कुंभ राशि वालों के लिए कैसा बड़ा बदलाव लेकर आया है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि जब समय परिवर्तन होता है तो कैसे कैसे अनुभव जो है वो हमारे साथ होते हैं। आपकी राशि जो है इसके ऊपर साढ़े सती का प्रभाव जो है वो लगा हुआ है, लेकिन कहते हैं कि कुछ लोगों को जो कुंभ राशि या मकर राशि के जो लोग होते हैं, खास करके कुंभ राशि शनि देव की अपनी राशि है और राहु जो जैसा ग्रह जो है वो इस राशि में बड़ा खुश कंफर्टेबल हो जाता है। जब भी वो अपने परम मित्र अपने गुरु की राशि में जाते हैं तो राहु अपने आप को बड़ा आनंदित महसूस करता है। जैसे आप अपने किसी परम मित्र के घर में जाते हो, उनको मिलने जाते हो, तो वहां पर आपका कंफर्टेबल जोन हो जाता है। बिल्कुल उसी प्रकार राहु जैसा ग्रह जब कुंभ राशि में प्रवेश करेगा तो वो अपने मित्र के घर में खुशियां मनाएगा, जिसका प्रभाव कुंभ राशि वालों को बड़ा अच्छा जो है वो मिलेगा। दोस्तों, दो बड़े ग्रहों का आशीर्वाद जो है ये आपको कहीं का कहीं लेकर जाने वाला है। ये जो सामने मैंने आपके कुंडली बनाई है ये आपकी चंद्र राशि के ऊपर आधारित है और चंद्र राशि के अनुसार 2025 में कुंभ राशि वालों को मिलेगा राहु और शनि का बड़ा आशीर्वाद। आइए जानते हैं कि इस आशीर्वाद के साथ आपकी जिंदगी में कौन से रास्ते खुलेंगे, किन किन रास्तों से आपको बेनिफिट मिलेगा और किन चीजों को आपको थोड़ा सा सतर्क रहकर चलने की जरूरत होगी। दोस्तों, आपने सुना होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी जिंदगी में, आपने अपने समाज में कुछ ऐसे लोग देखे होंगे, अपने परिवार में, आपके किसी दोस्त मित्र में आपने देखा होगा कि कोई ऐसा समय थोड़ा सा ही उनके ऊपर आया और उस परिवार ने अपने आप को स्टैंड कर लिया, घर भी ले लिया, जमीन भी ले ली, पैसा भी आ गया, गाड़ी भी आ गई और उनकी सेटलमेंट भी हो गई, क्योंकि इन लोगों को कम समय में राहु जैसे ग्रह ने, क्योंकि ये मायावी ग्रह है दोस्तों, हर ग्रह की एक सीमा है, हर ग्रह का एक अधिकार क्षेत्र होता है, लेकिन राहु जैसा ग्रह जिसका कोई अधिकार नहीं है, जब ये देने के ऊपर आता है ना तो वो कहा जाता है ना, जब ईश्वर देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है। तो ऐसी अवस्था कुंभ राशि वालों के लिए 2025 में होगी। दोस्तों, ये जो परिवर्तन होगा ये मार्च महीने में होगा, जो बड़े ग्रहों का परिवर्तन होगा। मार्च के बाद के जो हालात होंगे 2025, और शनि जब गोचर करते हैं तो 28 वर्ष के लिए एक भाव में बैठते हैं, जो कि साढ़े सती का अंतिम चरण जो है वो कुंभ राशि वालों के ऊपर होगा। और उसके पश्चात राहु जो है इनका गोचर जो है 18 महीने 1.5 वर्ष के लिए होगा। आज मैं आपको बताऊंगा ये जो मायावी ग्रह आपकी राशि के लगन भाव में विराजमान होंगे तो ये क्या करेंगे। दोस्तों, जब भी कोई ग्रह लगन भाव में बैठता है तो लगन भाव जो होता है हमारे कॉन्फिडेंस का भाव होता है, हमारी सोच का भाव होता है, हमारी आत्मा का भाव होता है। तो जब राहु जैसे मायावी ग्रह, षड्यंत्रकारी ग्रह जब आपका फेवर करेंगे तो वो कैसे अनुभव जो हैं वो आपके साथ 2025 में होंगे। दोस्तों, पहले बात करते हैं राहु के बारे में, फिर बात करेंगे शनि के बारे में। दोस्तों, राहु क्या करेगा, यहां पर बैठकर आप लोगों को हर प्रकार से बड़ा जबरदस्त डिप्लोमेटिक माइंड देगा। राहु जब भी उच्च के होते हैं ऐसे जातक चाणक्य जैसी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं। वो कहा जाता है इंटेलिजेंसी आपको इतनी होगी कि आप हर परिस्थिति को कैसे मैनेज करना है, कैसे टैकल करना है, ये 2025 का समय अपने आप आपको उन रास्तों के ऊपर ले जाएगा। दोस्तों, राहु और केतु जो है इनके बारे में कहा जाता है कि राहु हर चीज को पाने की चाहत होती है और केतु त्याग की भावना है। हालांकि दोनों को एक ही लेवल में तोला जाता है, राहु और केतु, लेकिन दोनों की नेचर जो है वो एकदम विपरीत है। प्रथम भाव में जब राहु आएगा तो सबसे पहले जो आपकी सोच होगी वो हर चीज को चाहत
पाने की होगी। आपके दिमाग में अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए नए आइडियाज आएंगे। आप अगर बिजनेस करते हैं तो वहां पर आपको अच्छी मैनेजमेंट वो देंगे। अगर आप कोई नौकरी करते हैं तो हो सकता है कि वो आपके पैकेज को डबल ही कर दें, यानी कि आपको उन रास्तों के ऊपर ले जाएं। आपकी कोई ऐसी स्विचिंग करवा दे। एग्जाम्पल के तौर के ऊपर अगर आप 50,000 रुपया महीना कमाते हो तो वो जब राहु देंगे तो ऐसे जातकों को वो कोई ऐसी कंपनी का ऑफर आ जाएगा जो उनको डबल सैलरी में हायर करेगी। सो ऐसी अवस्था जो होगी वो कुंभ राशि वालों के लिए 2025 में होगी। पूरे नक्षत्रों में ग्रहों में से कलयुग का राजा जो है वो राहु को कहा जाता है। कहते हैं कि सूर्य देव जिनको राजा कहा जाता है ग्रहों का, ये जब भी किसी ग्रह के साथ बैठते हैं तो उस ग्रह को अस्त कर देते हैं। लेकिन राहु इतना बलवान ग्रह है कि अगर ये सूर्य के साथ भी बैठ जाए तो सूर्य को ही अस्त कर देता है। सो ऐसा बली ग्रह जब अपनी ही राशि, अपने ही शनि महाराज जो कि उनके गुरु हैं, अपने उनके परम मित्र हैं, उनकी राशि में जब ये लगन में बैठेंगे तो उस भाव में, अपने मित्र के भाव में बैठकर वो जो फायदा कुंभ राशि वालों को देंगे, यहां पर दोस्तों कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे, मैनेजमेंट बढ़ाएंगे। व्यापार करने के लिए नए नए आइडियाज आपके मन में आएंगे। और अगर आप उस समय अपनी मानसिक अवस्था को, जो आपके अंदर से आवाज निकलेगी, आपकी आत्मा जिस कार्य को करने के लिए कहेगी, अगर आप उस समय उन चीजों को फॉलो करोगे तो वो आपको कोई बड़े कहीं का कहीं ले जाएगी। सो दोस्तों कुछ समय होता है जब हम आपको कहते हैं कि ये समय खुद डिसीजन लेने का नहीं है। किसी मित्र से पूछ लेना, अपने पिता से ले लेना, अपने किसी गुरु से सलाह लेना, किसी विद्वान से सलाह ले लेना। लेकिन आज मैं आपको कहता हूं कि 2025 में आपको किसी के सलाह मशवरे की जरूरत नहीं। आपकी आत्मा आपको जो आवाज देगी उन्हीं रास्तों के ऊपर अगर आप चलेंगे तो आपको वो कहीं का कहीं ले जाएंगे। सो दोस्तों, लेकिन यहां पर कहते हैं कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। राहु जो है वो षड्यंत्र करता ग्रह और राक्षसी प्रवृत्ति का ग्रह है। कई बार ये आपको शॉर्टकट तरीके से पैसा कमाने के लिए भी गुमराह कर सकता है और आप इसकी बातों में भी आएंगे, क्योंकि ये आपकी बुद्धि को अपने कंट्रोल में कर लेगा और आप खुद अपने आप को रन करेगा। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूं, अगर आपने शॉर्टकट तरीके के साथ गलत कामों में इन्वॉल्व करके पैसा कमाया तो वो पैसा ज्यादा स्थिर नहीं रहेगा। काम कीजिए, अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, अच्छा काम कीजिए, मेहनत कीजिए, पैसा कमाइए, धन कमाइए, खूब कमाइए। लेकिन ये राहु जो है ये आपको गलत कामों में भी इन्वॉल्व कर सकता है, जिसको मैं गैर सामाजिक भी कह सकता हूं। जो ऐसे काम जो जिसकी समाज जो है वो सराहना नहीं करता, सो वो कार्य आप समझने वाले समझ गए कि उन रास्तों के ऊपर आपको जाने के लिए, भटकाने के लिए, इन्वॉल्व करवाने के लिए आपको राहु बड़ी फोर्स करेगा। हो सकता है आपकी लाइफ में कोई ऐसे लोग आ जाएं जो आपको कहें कि हम बैठे हैं सारा कुछ करने के लिए। लेकिन दोस्तों, दूर की सोच के चलना, साथ में पैसा आएगा, गलत कामों से भी वो आपको पैसा दिलवा सकता है। लेकिन हम एस्ट्रोलॉजी चलाते हैं, हम आपको यहाँ पर भी यही कहते हैं कि जो इन लोग जो हैं, क्योंकि 7.5 का प्रभाव चल रहा है तो शनि देव को न्याय का देवता कहा जाता है। पैसा कमाएंगे लेकिन गलत कामों में मत जाना, ये पूरी कोशिश 100% करेगा आपके रास्ते खुद ब खुद तैयार करने की। सो ऐसे कामों में जहां पर मेहनत कम हो और पैसा ज्यादा हो, राहु वही करवाएगा। और कहते हैं कि कई बार जिनकी जन्म कुंडली में राहु ऑलरेडी बड़े मजबूत होते हैं, आपने देखा होगा कुछ लोगों को गड़ा हुआ धन मिल जाता है, कुछ लोगों की लॉटरी निकल आती है, कुछ लोगों को ऐसे कार्य जिनमें कम मेहनत होती है और पैसा ही पैसा होता है, उन कार्यों में आपको डालकर आपको ये हो। अगर तो आपकी जन्म कुंडली में राहु ऑलरेडी उच्च के हैं तो इस अवस्था में आपको कोई ऐसा धन भी वो दिला सकते हैं जो कहीं गड़ा हुआ है। आकस्मिक फायदा, आकस्मिक धन, सडनली इतना बड़ा पैसा
जिसके बारे में आपने कभी अपनी जिंदगी में नहीं सोचा होगा। राहु अगर आपकी जन्म कुंडली में किसी स्ट्रॉन्ग अवस्था में होंगे और अगर सोने पे सुहागा होगा, अगर उनकी कोई महादशा आपके ऊपर लगी है, तो ये जो समय है मैं आपको यहां पर लिख के दे देता हूं कि वो समय आपको जिंदगी में 2025 का जो वर्ष होगा वो कभी नहीं भूलेगा। इतना पैसे की, इतना धन जो है वो आपको यहां पर राहु दिलाता हुआ नजर आएगा। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों राहु की नाइन्थ दृष्टियों के बारे में। राहु की पंचम दृष्टि जो है वो आपके 5th हाउस के ऊपर पड़ेगी। तो यहां पर इस भाव को प्लानिंग का भाव कहा जाता है, इस भाव को शेयर मार्केट का, स्टॉक मार्केट का, इस भाव को इन्वेस्टमेंट का भाव कहा गया है। तो यहां पर ये आपको शॉर्टकट इन्वेस्टमेंट में, शेयर मार्केट में आपको कोई बड़ा लाभ करवा सकता है, स्टॉक मार्केट में आपको कोई बड़ा लाभ दिला सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स का जो लोग काम करते हैं उनको बड़ा फायदा यहां पर वो दिलाएगा, विदेश से आपको कोई अच्छा लाभ करवा के दे सकता है, अगर आप राजनीति में हैं तो आपको कोई बड़ी डेजिग्नेशन ये यहां पर दिला सकता है। सो पंचम भाव के ऊपर दृष्टि डालने से यहां पर आपको संतान प्राप्ति के योग कुंभ राशि वालों को 2025 में बनाएगा। दूसरी बात, यहां पर आपको वो प्लानिंग देगा कि जिंदगी में आगे कैसे बढ़ना है। इस भाव को करियर का भी भाव कहा जाता है। तो करियर के भाव में भी वो आपको बड़ा अच्छा लाभ देगा। करियर जो है आपको नए नए अवसर जो हैं, जिन अवसरों की इंतजार आप लंबे समय से कर रहे थे लेकिन वो आपके पास नहीं आते थे, लेकिन जैसे ही राहु का गोचर 2025 में आपके लगन में होगा तो वो अवसर, वो जो करियर को लेकर जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो आपके घर तक दस्तक देती हुई आएंगी। सो दोस्तों, ये टाइम होगा जब आप हर चीज को कम समय में अचीव कर जाएंगे। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों, राहु की एक दृष्टि जो है आपके पार्टनरशिप के भाव में पड़ेगी। हो सकता है कि आपको पार्टनरशिप में ये जबरदस्त लाभ दे दे, किसी का हाथ आपके हाथ से मिल जाए और दोनों ही मिलकर कोई बिजनेस में कहीं के कहीं पहुंच जाए। दो जोड़ी कई बार ऐसी चमक जाती है, आपने देखा होगा कुछ समाज में ऐसे लोग हैं, राजनीति में ऐसे लोग आए हैं जिन लोगों ने, दो लोगों ने ऐसा नाम बना लिया, ऐसा मुकाम बना लिया। तो वो समय होगा जब राहु की दृष्टि जो है यहां पर 7वें भाव के ऊपर पड़ेगी और पार्टनरशिप में आपको जबरदस्त लाभ देगी। उसके बाद दोस्तों, राहु की एक दृष्टि जो है आपके भाग्य के भाव में पड़ेगी। तो भाग्य का सपोर्ट भी आपको जबरदस्त मिलेगा। ये कड़ियां आपस में जुड़ती हुई नजर आ रही हैं। प्रथम भाव में राहु दृष्टि पंचम भाव प्लानिंग करवाएगा और साथ में भाग्य स्थान के ऊपर दृष्टि। सो भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, पिता का सपोर्ट मिलेगा, गुरुजनों का सपोर्ट मिलेगा, आपके जो सीनियर्स हैं वो आपको अच्छा खासा सपोर्ट देते हुए नजर आएंगे। सो स्टूडेंट्स के लिए भी कहता हूं, जो लोग हायर एजुकेशन करना चाहते हैं उन लोगों के लिए भी बड़ी अच्छे रास्ते मिलेंगे। वो रास्ते वो तैयार करेगा जो आने वाले समय के लिए आपकी जिंदगी में परिवर्तन लेकर आए, आपको इस्टेब्लिश करवा जाएं। सो राहु यहां पर आपको बड़ा जबरदस्त लाभ देगा। अब हम बात करते हैं शनि ग्रह के बारे में। न्याय के देवता, कर्मों के देवता शनि ग्रह, कुंभ राशि के स्वामी शनि ग्रह के बारे में। आपकी राशि के स्वामी आपके धन के भाव में गोचर कर जाएंगे 2025 में। तो शनि भी आपको कैसा कैसा फायदा जो है वो देते हुए नजर आएंगे। अब मैं शनि के बारे में आपके साथ बात करूंगा। सो दोस्तों, शनि जो है आपके 2nd हाउस, जिसको धन का भाव कहा जाता है, जिसको कुटुंब का भाव कहा जाता है और जिसको कम्युनिकेशन का भाव कहा जाता है। तो शनि जैसे ग्रह जब आपके 2nd हाउस में गोचर करेंगे 2025 में, तो दोस्तों आपको यहां पर शनि जो है वो बड़ा अच्छा पैसा देते हुए नजर आ रहे हैं। धन भाव में अपनी ही राशि के लगन के स्वामी जब आपके धन भाव में जाएंगे तो यहां पर शनि मेहरबान हो जाएंगे। सो आपके धन को लेकर नए नए रास्ते खुलेंगे, आपके व्यापार को लेकर। इवन कि अगर आपका पैसा कहीं पर फंसा हुआ है, नहीं मिल रहा, तो ये वो पैसा भी आपको दिला सकते हैं। उसके बाद धन के भाव में
ये गोचर। दूसरा, कुटुंब के भाव में, अपनी ही राशि के कुटुंब भाव में शनि जैसे आने का आपको आपके परिवार में सुखों की वृद्धि के कारक बनेंगे शनि देव। उसके बाद हम बात करेंगे, इस भाव को कम्युनिकेशन का भाव कहा जाता है। सो जो लोग मार्केटिंग का काम करते हैं, मार्केटिंग का, ट्रेडिंग का, कंसल्टेंसी का काम करते हैं, उन लोगों को ऐसी बुद्धि शनि देंगे, ऐसी वे ऑफ टॉकिंग, ऐसी कम्युनिकेशन, आपकी वाणी में इतना प्रभाव वो दे देंगे कि जो ग्राहक, जो क्लाइंट आपको एक बार मिल लेगा वो आपकी ही बातों में आ जाएगा और आप ही के साथ वो डील फाइनल कर जाएगा। बड़े बड़े प्रोजेक्ट, टेंडर आपको मिलते हुए नजर आएंगे। कोई बड़ी अच्छी पोस्ट आपको मिल सकती है। यानी कि कुंभ राशि के जातक अगर आज लाखों में आज कोई कम कमा रहे हैं, तो अचानक से दो बड़े ग्रहों का जो परिवर्तन 2025 में होगा वो आपकी किस्मत को पलट के ही रख देगा, आपको मुकद्दर का सिकंदर बना देगा। उसके बाद दोस्तों, शनि यहां पर कंसल्टेंसी वालों को बढ़ा देगा, आपकी वाणी में बहुत प्रभावशाली वो रहेंगे। आप जो भी ग्राहक, जो भी क्लाइंट, अगर आपकी कहीं पर प्रेजेंटेशन है, अगर आप जॉब करते हैं वहां पर भी आप क्लाइंट्स को डील करते हैं, तो ऐसे लोगों को वो वहां पर बहुत ज़्यादा फायदा देंगे। ग्राहक जो है उनकी वाणी में ही आ जाएंगे और उन्हीं के साथ डील करके जाएंगे, जिससे आपका इंसेंटिव आपको मिलेगा, आपकी कंपनी आपको बोनस देगी। सो जो लोग मार्केटिंग का काम करते हैं उनको भी बड़ा फायदा होगा। उसके बाद शनि की दृष्टि आपके 4th हाउस के ऊपर, उनकी 3rd दृष्टि जाएगी। सो दोस्तों, ये जो भाव है ये प्रॉपर्टी का भाव है। अगर आप कोई नया घर लेना चाहते हैं तो 2025 मार्च के पश्चात का जो समय होगा आपको नया घर दिला सकता है। जो लोग प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम करते हैं, प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी का काम करते हैं, उनको बड़ा जबरदस्त लाभ देगा। उसके बाद इस भाव को वाहन का भी भाव कहा जाता है। तो शनि जो है आपके वाहन सुखों में वृद्धि करेंगे, आपको नए व्हीकल जो है ये यहां पर दिलाते हुए नजर आएंगे। ट्रांसपोर्टेशन का अगर किसी का काम है तो वाहन जो है वो ट्रांसपोर्ट का भी कारक है, तो उसमें भी आपको जो है वो बड़ा जबरदस्त प्रॉफिट देते हुए यहां पर वो नजर आएंगे। सो 4th हाउस में बहुत उच्च की दृष्टि शनि देव की जाएगी, तो यहां पर भी आपको प्रॉपर्टी और वाहनों से वो बड़ा आशीर्वाद देंगे और बड़ा लाभ यहां पर देते हुए शनि नजर आएंगे। उसके बाद शनि की एक दृष्टि अष्टम भाव के ऊपर जाएगी, जिसको पैतृक संपत्ति का भाव कहा जाता है। तो शनि की कृपा के साथ आपको पैतृक संपत्ति मिलती हुई यहां पर नजर आएगी। दूसरी बात, आपका कितना भी हिस्सा हो, कम हो, ज्यादा हो, आपको शनि यहां पर दिला देंगे। उसके बाद दूसरा, इस भाव को रिसर्च का भाव कहा जाता है। जो लोग रिसर्च के क्षेत्र में काम करते हैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, टेक्निकल लाइन में काम करते हैं, आए दिन कोई नई टेक्नोलॉजी का निर्माण करते हैं, ज्योतिष शास्त्र में हैं, मेडिटेशन का काम करवाते हैं, जो लोग रिसर्च के क्षेत्र में हैं, उन लोगों को बड़ा फायदा होगा। नेम और फेम का वही सही टाइम होगा। उसके पश्चात हम बात करेंगे, यहां पर अष्टम भाव जो होता है सडनली लाभ का भाव होता है। तो जैसा मैंने कहा कि ये कड़ियां आपस में जुड़ रही हैं, राहु आपको फायदा देना चाहते हैं, शनि की दृष्टि अष्टम भाव में है जो अचानक से लाभ का भाव है, तो ये आपको अचानक से कोई बड़ा लाभ दिला सकते हैं। पैतृक संपत्ति तो बड़े ज़्यादा चांसेस हैं आपके पैतृक संपत्ति में कोई बड़ा, जितना भी आपका पार्ट है, जितना भी आपका शेयर है आपको मिलेगा। उसके बाद इस भाव को मोक्ष का भी भाव कहा जाता है। मेडिटेशन में, धार्मिक कार्यों में आपको वो थोड़ा सा इन्वॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यानी कि एक तरफ राहु जो है वो आपको हर प्रकार से भौतिक सुख संसाधनों को, हर पैसे को, शोहरत को, हर चीज को, आपके मन में ऐसा ख्याल आएगा पैसा मेरे पास इतना पैसा होना चाहिए, मेरे पास अच्छा फोन होना चाहिए, मेरे पास अच्छी गाड़ी होनी चाहिए। यहां पर राहु आपको दिन रात सोने नहीं देंगे, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे, क्योंकि ये 1.5 वर्ष के लिए यहां पर रहेंगे। और आपको ये जब भी राहु प्रथम भाव में आते हैं तो ऐसे जातकों को वो इतना एक्साइटेड कर देते हैं कि वो रात के समय जब सोते हैं तो दिन का वेट करते हैं कि दिन कब शुरू हो और मैं अपने काम पे जाऊं। रात को वो इतना ज्यादा आपके दिमाग में कि आप अगर
कोई व्यापार करेंगे तो आपको वो इतना आपके कस्टमर इतना बढ़ेंगे, आपके पास कैश का फ्लो इतना वो देंगे कि रात आपको अपने घर में बितानी भी पॉसिबल नहीं होगी। आपका होगा कि मैं जल्दी से सुबह हो, मैं अपने काम पे जाऊं और नोट कमाऊं, पैसा कमाऊं। इतनी चाहत आपने कभी अपनी जिंदगी में नहीं देखी होगी जितनी 2025 में कुंभ राशि वालों के साथ ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होगा। आप मेरी वीडियो के नीचे कमेंट करके बाद में चाहे बता देना, लेकिन ये वीडियो आप सेव करके रख लेना, आपके साथ ऐसा ही होने वाला है। सो दोस्तों, ये पर्सनल भी हमारी कुंडलियों का जो हम एनालिसिस करते हैं, हम जो स्टडी करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, तो उन एक्सपीरियंस के बिहाफ के ऊपर ही हम जो एनालिसिस आपका करते हैं, आपका मार्गदर्शन करते हैं। अगर हम सही से मार्गदर्शन करें तभी तो लोग हमें फॉलो करते हैं, नीचे कमेंट करके बताते हैं या हमारे से पर्सनल अपनी कंसल्टेंसी लेते हैं। तो इसीलिए लेते हैं ताकि उनके साथ वैसा ही होता है जैसी प्रेडिक्शन हम उनके लिए करते हैं। उसके बाद दोस्तों, शनि की एक दृष्टि जो है वो लाभ भाव के ऊपर जाएगी, जो कि उनका अपना ही भाव है। तो यहां पर दृष्टि डालने से शनि जो है वो आपके लिए दो कामों से पैसा निकलवाने की कोशिश करेंगे, यानी कि वो आपको मेहनत भी करवाएंगे और आपको कोई दूसरे रास्ते से भी पैसा निकलवाएंगे। कई बार आपने देखा होगा कुछ लोग एक साइड बिजनेस भी करते हैं। आपके मन में ऐसे ख्याल आएंगे कि एक अन्य स्रोत से भी हमको आमदन होनी चाहिए। आपने देखा होगा कुछ लोग अपनी फैक्ट्री चलाते हैं, दुकान चलाते हैं, लेकिन उन्होंने पार्ट टाइम साइड बिजनेस किया होता है, कोई शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया होता है, तो हर महीने उनको वहां से पैसे आते रहते हैं। तो ऐसी अवस्था कुंभ राशि वालों को एक दूसरा साइड पे बिजनेस, सोर्स ऑफ इनकम में जब वृद्धि का समय आता है तो इंसान ने सोचा नहीं होता, जो एक सिंपल सा साधारण सा नौकरी करने वाला इंसान होता है उसको भी नहीं पता होता, उसको ऐसा ही लगता है कि मेरी जिंदगी यही नौकरी में निकल जाएगी। लेकिन जब समय फेवर करता है तो आपको कोई ऐसी ब्रेन में आइडिया आ जाता है, कुछ आप लोगों को समझ दे देता है समय, कुछ कई बार कोई दोस्त मित्र, कोई भाई बहन गाइड कर देता है कि तुम इससे हटके कोई दूसरा भी साइड बिजनेस कर लो। तो वो जो समय होगा वो कुंभ राशि वालों के लिए 2025 में आएगा, जब आपके अन्य स्रोतों से भी आपको धन जो है वो आना शुरू हो जाएगा। सो दोस्तों, ये है, ये दो बड़े ग्रह ही पूरे साल जो हैं वो आपका भला ही करते रहेंगे, आपको देते ही रहेंगे। लेकिन जैसा मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में कहा कि राहु जब पैसा देता है शॉर्टकट तरीके से बहुत ज़्यादा पैसा देता है, लेकिन अपने आप को गलत कामों में इन्वॉल्व मत कीजिए। देखिए, हमने आपका मार्गदर्शन करना है। जो मेहनत करके आप पैसा कमाते हैं वो ही हमारे लिए, कहते हैं जैसा अन्न इंसान खाता है या अपने बच्चों को खिलाता है, वही अपने खून पसीने की मेहनत ही आपके लिए अच्छी रहती है। जब हम गलत रास्तों से पैसा कमाते हैं तो वो पैसा उतनी ही जल्दी बाद में जब दशाएं चेंज होती हैं तो किसी ना किसी रूप में समय बाहर निकलवा देता है। तो कहते हैं ना कि जब समय अच्छा हो तो उसका दुरुपयोग मत कीजिए। अंत में मैं आपको यही कहूंगा कि समय इतना अच्छा होगा कि आप उसको दुरुपयोग मत करना, क्योंकि 7.5 है, शनि न्याय के देवता हैं। जैसा इंसान कर्म करता है वैसा ही ईश्वर अंत में उसके साथ करता है। ठीक, ये है दोस्तों कुंभ राशि वालों के लिए 2025 में जो बड़ा परिवर्तन होगा वो आपके लिए कैसा रहेगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। और जिन्होंने अपनी पर्सनल कंसल्टेंसी लेनी होगी, जिन्होंने अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, अपनी दशा अंतरदशा के बारे में जानना चाहते हैं, तो ऐसे जातक हमारा स्क्रीन के ऊपर जो नंबर दिया है वहां पर आप हमारे साथ संपर्क करके अपनी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करवा सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को मैं विराम लगाता हूं। नमस्कार, जय माता दी।